प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से फाइनल एग्जाम जो 2025 में चला था, इसके लिए आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के लिए करवाने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बता दें बिहार बोर्ड से आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम 2025 में होगा, तो इसके लिए हम लोग जो है ना इस वीडियो में फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं पैटर्न समझा दूंगा, फिर गैस किया हुआ दो क्वेश्चन लाया हूँ जिसको पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल चांस रहेगा आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चल यहाँ पर देखिएगा, विषय कोड आप लोगों का 117 रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि साइंस आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट में जो जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है सबका मैं इसी तरीके से तैयारी करवाने वाला हूँ, है ना। और आपको बता दें 26 मार्च के दिन ऑलमोस्ट आप लोगों का अधिकतर जो है ना बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कई का बाद में भी होगा, तो आप बाद में भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में वीडियो देख लीजिएगा। 26-27 मार्च को भी एग्जाम आपका प्रैक्टिकल का फिजिक्स का हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से देखिएगा। तो सबसे पहले पैटर्न में मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो इसमें टोटल जो है सबसे पहले प्रश्नों की संख्या जो है पहला वाला में यानी कि खंड ब मिलेगा, वो भी मैं समझाऊंगा। खंड ब जैसे कि मिलेगा उसमें टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। ठीक है, सीधा सीधी एक क्वेश्चन बनाना रहेगा प्रैक्टिकल का। और दूसरा सेशन में टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मात्र एक क्वेश्चन बनाना रहेगा। और 3 घंटा 15 मिनट का जैसे टाइम मिलता है, टाइम आपको दिया ही जाएगा। 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, क्योंकि थ्योरी आपने 70 मार्क्स का दिया था। आइए परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह को एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, परीक्षा में बोला गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर को लिखे। ठीक है, इसके अलावा दाहिनी और बाहिनी दिए हुए अंक को निर्दिष्ट करें। साथ में इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का ज्यादा समय मिलेगा। और देखो यहाँ पर बताया गया कि खंड अ में वर्णित सूची में से किसी एक प्रयोग को बनाए। जैसे कि अभी आपने देखा टोटल 12 क्वेश्चन जो उसमें था, उसमें से बोला खंड अ में जितना भी क्वेश्चन है उसमें से मात्र आप एक क्वेश्चन को जो ना अच्छे तरीके से अवलोकन के आधार पे बनाना है, ताकि आपको पूरा पूरा नंबर मिले। कितना नंबर का होगा ये भी समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, अब खंड ब में 5 पॉइंट में बोला है, खंड ब में जो है वर्णित इसमें से भी एक क्रियाल आपको बनाना है। मतलब कि खंड अ में जो मिला है ना, खंड ए में जो मिला, इसमें से भी एक क्वेश्चन मात्र बनाना है। खंड बी यानी कि ब में जो भी मिला, इसमें भी आपको मात्र जो है एक क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। तो आइए यहाँ पर उसके अलावा एक और यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षक खंड अ और ब यानी खंड अ और ब अलग अलग प्राप्तांक होगा, यानी कि खंड अ का अलग मार्क्स और खंड ब का अलग मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। 7वां पॉइंट में जो दिया गया है अंकों का वितरण। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम अच्छे से बात कर लेते हैं बच्चों, अंकों का वितरण किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो है आप लोगों को इसमें क्या बोला है, जो जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन था ना बच्चों, वो प्रयोग वाला आपका था। प्रयोग में 15 नंबर आपको मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ना, एक क्वेश्चन बनाइएगा, डायरेक्ट 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, समझे। तो एक ही क्वेश्चन बनाना है, घबराना नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल कॉलेज में टीचर बोलते हैं कि इसमें से सबको बना दो, आधा बना दो, 2-3 बना दो। ऐसा नहीं है, आप मात्र एक ही को बनाइएगा, लेकिन उस टाइप से लिखिएगा तो 15 में 15 मार्क्स मिल जाएगा। अब उसके बाद आपका क्रियालाप आता है, जिसे हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। ये जो है इसमें भी एक क्वेश्चन बनाना रहेगा, 5 मार्क्स वाला रहेगा, तो टोटल 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, समझे। अब चलिए यहाँ पर और जो पॉइंट है रिकॉर्ड। देखिए रिकॉर्ड में क्या होता है ना, रिकॉर्ड जो आप लोगों को आप लोग मार्केट से यानी कि बाजार से जो आप लोगों ने एक किताब खरीदा होगा, उसको आपने जो भरा होगा, वो मात्र आपका कितना मार्क्स का होता है, तो 5 मार्क्स का। आप उसको जमा करिएगा ना तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा, समझे। इसके अलावा अगला होता है मौखिक, यानी कि बाय बाय आपसे टीचर वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे कॉलेज में पूछा जाता है। अगर पूछते हैं, अगर जवाब आप देते हैं तो उसके आधार पे आपको 5 मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए कितना मार्क्स होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जुड़वा देता हूँ, फिर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लाया हूँ गैस करके उसको वो भी पढ़ा दूंगा, और कंफर्म में गारंटी भी दूंगा कि ऑलमोस्ट वो पूछ ही दिया जाएगा, तो आप इसको याद करके जाइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर हो गया, प्लस में आपका 5 मार्क्स हो गया। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 5 मार्क्स हो गया, और फिर यहाँ पर 5 मार्क्स हो गया, तो जोड़ लीजिएगा, इधर 15 इधर 15 हो गया आपका टोटल 30 मार्क्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट जल्दी से। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, आपको एग्जाम में जाना है तो आपको इस तरीके से वहां पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा। जैसे कि आपको लिखना है खंड, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो बच्चों आप लोगों को लिखना। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लिख देना होगा, सबसे पहले जो है खंड अ लिख दीजिएगा, और फिर आप लिख दीजिएगा प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से तब आपको लिखना है। देखिए जो मैं गैस किया हूँ क्वेश्चन में, लगभग गारंटी ही देता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कंफर्म है। क्योंकि हर एक बार हर जब
जब भी प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका हुआ है 11th में, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा, तो ये इस बार भी गारंटी के साथ बोल देता हूँ, पूछ ही दिया जाएगा। ठीक है, बट तैयारी के पर्पज से है, ये नहीं कि मैं वायरल कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो ये है कि बर्नियर जो ना कैलिपर्स का उपयोग करके ज्ञात करे ज्ञात द्रव्यमान दिए गए ठोस गोले का घनत्व ज्ञात करें। इंग्लिश में भी यहाँ पर है, तो इंग्लिश में भी मैं आंसर दूंगा, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से आंसर लिखिएगा, बर्नियर जो ना कैलिपर का उपयोग करके ठोस गोलों का घनत्व ज्ञात करने के लिए पहले गोलों का व्यास मापे, फिर आयतन की गणना करे और अंत में घनत्व ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करे। तो आप डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर भी डायग्राम वगैरह भी बना दीजिएगा। ये डायग्राम आप ले लीजिएगा, ये जो बना हुआ है डायग्राम, इसको सेम आप बना दीजिएगा और इधर आप लिख दीजिएगा मुंह का स्केल, इसको लिख दीजिएगा जो ना लॉकिंग पेच, और इसको लिख दीजिएगा आंतरिक हनु। ठीक है, और इसको लिख दीजिएगा वाय जो ना हनु, और साथ में इसको लिख दीजिएगा मीट्रिक स्केल, और इसको लिख दीजिएगा गहराई मापक ब्लड। तो इस प्रकार से डायग्राम बना दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जो है ना आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में पहला लिखिएगा ठोस गोला, दूसरा लिखिएगा वर्नियर कैलिपर, तीसरा लिखिएगा तौलने पर उपकरण जैसे कि तराजू, और अगला लिखिएगा कैलकुलेटर। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को और इसमें लिखना है, और इसको याद ही करके जाइए, अगर याद होता है तो ठीक, और नहीं तो जैसे भी संभव हो पाए कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि यही क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है प्रक्रिया, और फिर लिखिएगा व्यास मापे। तो इसमें दूसरा पहला पॉइंट में लिखिएगा वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके गोले का व्यास यानी सावधानी पूर्वक मापे। दूसरा लिखिएगा व्यास को मिलीमीटर यानी कि mm या सेंटीमीटर या cm में मापे जैसा कि आवश्यक हो। अब आगे आप इसमें और थोड़ा सा लिख दीजिएगा त्रिज्या ज्ञात करे। तो लिखिएगा त्रिज्या r ज्ञात करने के लिए व्यास 2 से विभाजित करे, जैसे कि r बराबर जो हो जाएगा d बटे 2। ठीक है, अब आगे लिखिएगा आयतन की गणना। तो यहाँ पर पहला लिखिएगा गोले का आयतन भी ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करें, जैसे कि v बराबर 1/4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और दूसरा लिखिएगा पाई का मान लगभग जो है 3.14159 होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसमें और कि द्रव्यमान मापे। तो पहला लिखिएगा कि तौलने के उपकरण का उपयोग करके गोले का द्रव्यमान एवं सावधानी पूर्वक करे। अगला लिखिएगा द्रव्यमान को ग्राम यानी जी या किलोग्राम केजी में मापे जैसा कि आवश्यक हो। आगे आप यहाँ पर लिखेंगे घनत्व की गणना करे। तो लिखिएगा घनत्व ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करे, जैसे कि पी बराबर एम बटे वी। और दूसरा लिखिएगा घनत्व को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जी ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी कि केजी बटे मीटर क्यूब में व्यक्त करे। अब यहाँ पे और आप देखेंगे तो आप लोगों को जो करना, तो इसमें और आपको लिखना है, इसमें लिखिएगा उदाहरण। तो देखिए मान लीजिए कि आपने गोले का व्यास जो है 5.00 सेंटीमीटर मापा। पहला लिखिएगा त्रिज्या बराबर 5.00 सेंटीमीटर या 2 बराबर लिखिएगा 2.50 सेंटीमीटर। दूसरा लिखिएगा आयतन भी बराबर लिखिएगा 4/3 पाई पॉइंट, फिर लिखिएगा छोटे ब्रैकेट में 2.50 सेंटीमीटर क्यूब या फिर बराबर में दीजिएगा 65.40 जो ना 45 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा लिखिएगा मान लीजिए कि गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम हो। चौथा लिखिएगा घनत्व बराबर 200 ग्राम या फिर 65.45 सेंटीमीटर क्यूब या फिर बराबर में लिख दीजिएगा 3.06 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे आप टिप्पणियां वगैरह लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें टिप्पणियां वगैरह थोड़ा लिख दीजिएगा। पहला की टिप्पणियों में लिखिएगा वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि आप माप को सावधानी पूर्वक और सटीक रूप से ले। दूसरा लिख दीजिएगा माप को सेंटीमीटर यानी mm या सेंटीमीटर cm में लेने के लिए उपयुक्त इकाई का चयन करें। अगला लिख दीजिएगा आयतन और घनत्व की गणना करते समय इकाइयों का ध्यान दें। चौथा लिखिएगा यदि आपके पास वर्नियर कैलिपर नहीं है तो आप अन्य उपकरणों का उपयोग करके गोले का व्यास माप सकते हैं, जैसे कि शासक या कैलिपर। तो इस तरीके से होगा। अब इंग्लिश मीडियम में अगर आप बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम में मैंने क्वेश्चन को दिखाई दिया। अब यहाँ से लिख दीजिएगा टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ। हिंदी मीडियम वाले बस यहीं तक, हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे होंगे यहीं तक लिखिएगा। आप लोगों का हिंदी मीडियम में तो आपसे यहीं तक लिख के छोड़ दीजिएगा 1 सेकंड। ठीक है, और मैं इसका पीडीएफ बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, यहीं तक लिख के छोड़ दीजिएगा। फिलहाल इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ से होगा टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर। फर्स्ट मेडूसा
reduces the diameter of the sphere, then calculate the volume and finally divide the mass by the volume to find the डेंसिटी। तो इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा डायग्राम ऊपर से हिंदी मीडियम से, और उसी प्रकार से सेम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पूरा का पूरा है। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा तो वो भी बताऊंगा। ये पहला क्वेश्चन था, 15 मार्क्स के लिए था, ये समझे, 15 मार्क्स के लिए था। अब आपका जो होगा 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ठीक है। तो आप फिर जब लिखिएगा ना, तो वो खंड ब था और खंड अ था। अब आपको लिखना है, अब आपको क्या करना है खंड ब में, ठीक है। खंड ब यानी सेशन भी सेम उतार देना है, क्लियर आप एक्टिविटी लिख के हाईलाइट कर देना है। और क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक सरल लोलक के आयाम के वर्ग एवं समय के बीच रेखा चित्र बनाकर ऊर्जा क्षय का अध्ययन करें। तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो बना लीजिएगा इसका। और इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे तो वो भी मैं बता देता, और इस क्वेश्चन का भी मैं इंग्लिश में उत्तर दूंगा। तो चलो पहला का यहाँ पर उत्तर देखोगे, एक सरल लोलक के आयाम के वर्ग और समय के बीच ग्राफ खींचकर हम ऊर्जा क्षय यानी कि एनर्जी जो ना डिस्पेंटन का अध्ययन कर सकते हैं। ग्राफ से पता चलता है कि समय के साथ आयाम का वर्ग घटता है, जो ऊर्जा का क्षय संकेत है। अब देखिए और लिखेगा रेखा चित्र और अध्ययन। रेखा चित्र में आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों पहला कि एक्स अक्ष समय स्मॉल टी ले, और वाई अक्ष समय जो वाई अक्ष पर आयाम वर्ग ए स्क्वायर ले, और तीसरा लिखिएगा सरल लोलक के दोलन के दौरान समय के साथ आयाम का वर्ग घटता हुआ एक वर्ग प्राप्त होगा। तो चौथा में लिखिएगा यह वक्र एक सीधी रेखा से शुरू होकर धीरे धीरे शून्य की ओर झुकेगा और जो ऊर्जा क्षय को दर्शाता है। अब आगे आप यहाँ पर लिखेंगे, आगे आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो ऊर्जा क्षय का अध्ययन। तो पहला लिखिएगा को ऊर्जा क्षय का कारण, तो लिखिएगा सरल लोलक की ऊर्जा क्षय का मुख्य कारण वायु प्रतिरोध घर्षण और लोलक के समर्थन बिंदु पर ऊर्जा का क्षय होता है। दूसरा लिखिएगा आयाम और ऊर्जा का संबंध, तो लिखिएगा सरल लोलक की कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी E बराबर 1/2 के ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे आप इसमें और लिख दीजिएगा समय के साथ आयाम का क्षय, तो लिखिएगा समय के साथ आयाम का वर्ग घटता है, जिसका अर्थ है कि लोलक की कुल ऊर्जा भी घटती है। निष्कर्ष में लिखिएगा सरल लोलक के आयाम के वर्ग और समय के बीच ग्राफ ऊर्जा क्षय को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो समय के साथ ऊर्जा के नुकसान को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आपका ये नीचे रहा, हिंदी मीडियम वाले बस उतना ही लिखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम में है, पूरा आंसर है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट और भी आपका जो होने वाला है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वगैरह का, उसका भी तैयारी करवा दूंगा। ज्योग्राफी का भी वीडियो आएगा, साइकोलॉजी का भी आएगा, तो होम साइंस का भी सबका मैं लेके आऊंगा। और 2026 का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है इसी चैनल पे 12th के लिए। तो पढ़ाई करना चाहते हो तो जरूर करना, आपने देखा ही होगा अभी 12th का रिजल्ट कितना बढ़िया है सबका, आप लोग का भी आएगा, तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको इसका पीडीएफ पहले बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को आप लोग